नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का 25 प्रश्न। इससे पहले हम लोगों ने चार तीन वीडियो कर चुके हैं। सभी वीडियो में जो है एक 25-25 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। आज फिर से हम लोग करने वाले हैं इसमें 25 क्वेश्चन। तो तीन वीडियो जो है अभी तक आपने नहीं देखा है, फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो, वो पहले जाके फर्स्ट सेकंड और थर्ड को जरूर देखें और सभी का नोट्स बनाएं। ठीक है, सभी का क्या करें, नोट्स बनाएं। तो आइए, अगर इन सभी क्वेश्चन का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप है 7303065090 पे जो है हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है। उस पे जो है आप मैसेज करें तो हम उसका जो है सारा पीडीएफ जो है आपको अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे हम देखिए लिख देते हैं, ये हमारा क्या है, व्हाट्सएप नंबर। इस पे जो है आप मैसेज करें, इस पे हम सारा का सारा पीडीएफ जो है आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, आप यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने आंसर भी दिया होगा। तो पहला प्रश्न है, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण जो है क्या है? मांग है, मजदूरी में वृद्धि है, आय है या फिर निवेश है? तो 76 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों के पास बी नंबर। बी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मजदूरी में वृद्धि। ठीक है, अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरकारी बजट के कितने मुख्य भाग होते हैं? सरकारी बजट के जो है कितने मुख्य भाग होते हैं? एक, दो, तीन या फिर चार? सरकारी बजट के कितने मुख्य भाग होते हैं? तो 77 का सी नंबर हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा तीन। तीन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्व बजट में क्या शामिल होता है? पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय, राजस्व प्राप्तियां व व्यय या फिर ऋण? राजस्व बजट में क्या शामिल होता है? तो 78 का सी नंबर हम लोगों के पास राइट आंसर हो जाएगा, राजस्व प्राप्तियां व व्यय। 79 नंबर प्रश्न है हमारे पास, पूंजीगत व्यय का उदाहरण है वेतन, पेंशन, सड़क निर्माण या फिर ब्याज भुगतान? पूंजीगत व्यय का जो है उदाहरण क्या है? पूंजीगत व्यय का उदाहरण है 79 नंबर का बी नंबर। 79 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पेंशन। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है बिक्री कर, जीएसटी, आय कर या फिर उत्पाद शुल्क? प्रत्यक्ष कर का जो है उदाहरण है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है 80 नंबर का सी नंबर। 80 नंबर का सी नंबर यानी कि आयकर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आयकर, संपत्ति कर, जीएसटी या फिर संपत्ति शुल्क? अप्रत्यक्ष कर का जो है उदाहरण है 81 नंबर का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संपत्ति कर। संपत्ति कर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, घाटे का बजट कब होता है? आय बराबर व्यय, आय बराबर व्यय, व्यय आय, कर बराबर आय। तो घाटे का बजट जो है कब होता है? तो 82 नंबर का जो है सी नंबर हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, व्यय से आय बढ़ेगा। व्यय से क्या हो जाएगा, आय बढ़ेगा। 83 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक घाटा क्या है? प्राथमिक घाटा क्या है? तो राजकोषीय घाटा है, ब्याज भुगतान है, राजकोषीय घाटा और से ब्याज है या फिर राजस्व घाटा है? प्राथमिक घाटा जो है क्या है? तो 83 नंबर का बी नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार में आयात का अर्थ क्या है? देश से बाहर जा भेजना, देश के अंदर मांगना, कर लगाना या भंडारण? विदेशी व्यापार में जो है आयत का अर्थ क्या है? विदेशी व्यापार में आयत का क्या अर्थ क्या है? तो 84 का बी नंबर हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, देश के अंदर मांगना। देश के अंदर मांगना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निर्यात का अर्थ क्या है? वस्तु मांगना, वस्तु बेचना, वस्तु बाहर भेजना, वस्तु संग्रह। निर्यात का अर्थ जो है क्या है? 85 नंबर का डी नंबर हम लोग के पास राइट आंसर हो जाएगा वस्तु संग्रह। वस्तु संग्रह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 86 नंबर। व्यापार संतुलन किसे दर्शाता है? आयत प्लस निर्यात, आयत माइनस निर्यात, निर्यात माइनस आयत, भुगतान संतुलन। व्यापार संतुलन जो है किसे दर्शाता है? तो 86 का सी नंबर हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा आयत से निर्यात। आयत से निर्यात क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भुगतान संतुलन हमेशा किसमें संतुलित होता है? चालू खाता में, पूंजी खाता में, लेखा रूप में, व्यापार खाता में। भुगतान संतुलन जो है हमेशा किसमें संतुलित होता है? तो 87 का सी नंबर हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा लेखा रूप में। लेखा रूप हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विदेशी निवेश के दो प्रकार कौन से हैं? निजी सार्वजनिक, प्रत्यक्ष पोर्टफोलियो, सरकारी निजी या फिर अल्प दीर्घ। विदेशी निवेश के दो प्रकार कौन से हैं? तो 88 नंबर का 88 का जो है बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष पोर्टफोलियो। प्रत्यक्ष पोर्टफोलियो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है विनिमय दर। अगला प्रश्न है विनिमय दर में वृद्धि से निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या फिर समाप्त होता है। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि स्थिर रहता है, और स्थिर रहता है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है अवमूल्यन का अर्थ क्या है? मुद्रा का मूल्य बढ़ना, मुद्रा का मूल्य घटना, कीमत बढ़ना या फिर कीमत घटना। तो अवमूल्यन का जो है अर्थ क्या है? तो 90 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा का मूल्य घटना। मुद्रा का मूल्य घटना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल नहीं है? शिक्षा, स्वास्थ्य, आय या फिर मुद्रास्फीति। तो मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल नहीं है? तो 91 का बी नंबर 91 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आय। आय क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है भारत में मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? आरबीआई, यूएनडीपी, नीति आयोग या फिर विश्व बैंक। तो भारत में मानव विकास रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? तो 92 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 93 नंबर। गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर होता है? आय, उपभोग, पोषण, उपर्युक्त सभी। गरीबी रेखा का निर्धारण जो है किस आधार पर होता है? 93 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पोषण पे। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सापेक्ष गरीबी किससे संबंधित है? न्यूनतम आय से, असमानता से, बेरोजगारी से या फिर मुद्रास्फीति से। तो सापेक्ष गरीबी जो है किससे संबंधित है? तो 94 का सी नंबर हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बेरोजगारी से। बेरोजगारी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है पूर्ण रोजगार की स्थिति क्या दर्शाती है? शून्य बेरोजगारी, अधिकतम रोजगार, न्यूनतम रोजगार या फिर मौसमी रोजगार। तो 95 का बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? अधिकतम रोजगार जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ है, समानता है, विकास है या फिर नियंत्रण है। आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 96 का ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा लाभ। अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजना किस देश में लागू हुई थी? अमेरिका में, चीन में, भारत में या फिर जापान में। पंचवर्षीय योजना जो है किस देश में लागू हुई थी?
तो 97 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा चीन में। अगला प्रश्न है 98 नंबर, मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र होते हैं? केवल निजी होते हैं, केवल सार्वजनिक होते हैं, निजी व सार्वजनिक, या फिर विदेशी? मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है कौन सा क्षेत्र होते हैं? तो 98 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल सार्वजनिक। केवल सार्वजनिक क्या जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बाजार अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है? बाजार अर्थव्यवस्था जो है किस पर आधारित होती है? तो योजना पर, सरकारी नियंत्रण पर, मांग आपूर्ति पर, या फिर कर पर? तो बाजार अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है? बाजार अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है? तो 99 का सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मांग आपूर्ति पर। मांग आपूर्ति हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? निजी स्वामित्व, सरकारी स्वामित्व, मुक्त बाजार, या फिर प्रतिस्पर्धा? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? तो 100 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुक्त बाजार। मुक्त बाजार हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन सही कर पाए होंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट में, और अगले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अपने क्लास को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।